गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शाश्वती है एंड मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई टूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ओके, सो आपने गूगल एड से तो फैमिलियर होंगे डेफिनेटली। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो डेफिनेटली गूगल एड्स चलाते होंगे एंड गूगल एड्स चलाते होंगे तो डेफिनेटली आप बिडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आपने सुना ही होगा। ओके, सो आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है एंड हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजीज में किस किस वेबसाइट्स के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजीज यूज होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक बिडिंग स्ट्रैटेजी सारी डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स में यूज हो। सो आज हम इस बारे में भी जानेंगे कि हमारे पास ई कॉमर्स के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजीज हमें यूज करनी चाहिए। हमारे पास लार्ज स्केल फॉर्म है तो कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। हमारा बिजनेस अभी स्मॉल है, हमारे एड्स अभी नए हैं, तो हमें कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इनिशियल से बताती हूँ कि हम अपने बिडिंग पेज पे कैसे आते हैं। हमने कैंपेन सेटअप कर लिया और फिर हम अपने कुछ भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ डेमो देने के लिए कर रही हूँ कि हम अपने बिडिंग वाले पेज पे आ गए और मैं आ गई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा कन्वर्जन से। हमारे पास चार तरह के बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। ओके, सो ये ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रैटेजीज है। आज के टाइम पे गूगल मोस्टली सारी चीजें खुद ही कंट्रोल कर रहा है और हमें केवल एक राइट बिडिंग बतानी होती है कि हमारा गोल क्या है, और फिर उसके साथ उसके जो गूगल की एल्गोरिदम होती है वो चीजें आप खुद मैनेज करती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है कन्वर्जन्स। ओके, हम कन्वर्जन्स कब यूज करेंगे, बट जब हमारा एंड गोल है कि हमें बुक नाउ या फिर कुछ किसी चीज को हमें लीड चाहिए, किसी भी चीज के लिए हमें लीड्स चाहिए होती है, तब हम कन्वर्जन्स यूज करते हैं। ओके, सो मैं आपको एक बार रेफरेंस भी देती हूँ, एग्जांपल भी देके समझाती हूँ ये चीज कैसे होती है। सपोज ये हमारा पेज है। ओके, सो हमने अपना फॉर्म फिल किया तो ये हमारा हो जाएगा, एक लीड आई है तो हमारा ये आज कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्जन्स पे। ओके, एंड कॉस्ट पर एक्शन हमने यहाँ पे दे दिया 200। हमने सपोज कि हम कैसे सेट करेंगे। आप एज्यूम कर लो कि हमारे जो डॉक्टर है उनकी फीस 1000 है। ओके, एंड हमने गूगल को सजेस्ट कर लिया कि हम 200 रुपये एक लीड के लिए देने के लिए रेडी हैं, उससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। कि हमारी कम से कम 800 रुपये तो डॉक्टर की फीस होगी, तो हम 200 रुपीज हम इस पे स्पेंड करेंगे। और फिर गूगल की स्ट्रैटेजीज, गूगल की एल्गोरिदम वर्क करती है यहाँ से, इसके बाद हमारा टास्क खत्म हो जाता है। ओके, बट हमें इसके लिए भी काफी रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद काफी रिसर्च करनी पड़ती है कि हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे तभी आप प्रॉफिट में आएंगे। इसके लिए आपको रिसर्च, मैं एक रिसर्च पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें आप रिसर्च पे बहुत अच्छे से वर्क करनी पड़ती है। उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि कौन कितना हमें एक्चुअल में सीपीए देना है या फिर आरओआई देना है, कितना हमें मार्जिन लेके चलना है। ओके, सो इससे क्या होगा कि हमने 200 रुपीज सेट कर दिया तो 200 to 215 230 तक ही गूगल स्पेंड करेगा और नहीं करेगा। ओके, एंड सपोज हमने सिर्फ कन्वर्जन पे क्लिक किया। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, ये गूगल ने अपने साइट से हमने एक अलॉट कर दिया 5000 बजट या फिर 300 बजट पर डे, तो गूगल अपने अकॉर्डिंग फिर चीज़ों को मैनेज करेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक ये है, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में बजट हो और हम लार्ज स्केल बिजनेस को फोकस करें, तभी हम कोशिश करें कि ओनली कन्वर्जन्स को फोकस करें। ठीक है, ये जो हमारा जो होता है, हम इसमें लिमिट, हमारे पास जब लिमिटेड बजट लिमिटेड हो तब हम ये सीपीआई यूज करते हैं। हमारे पास बजट ज्यादा है नहीं और हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो हम ये सीपीआई हमने गूगल को बता दिया, हमें ये हमारा इतना बजट है और हमें लीड्स चाहिए। ओके, सिंपल। ओके, और ये जो है हमें लार्ज स्केल जो फर्म है उनके लिए बेनिफिशियल है। ओके, हम नेक्स्ट पे आते हैं कन्वर्जन वैल्यू। ओके, कन्वर्जन वैल्यू जो हमारे जो यूज करते हैं, ये मोस्टली हमारे पास जब हमारी वेबसाइट में डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज हो या फिर हमारे पास हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारी वेबसाइट में। ओके, तो हमने गूगल को बता दिया हमें एटलीस्ट 400%, तो हमें प्रॉफिट चाहिए, कितना भी स्पेंड करो
लाइक कितना भी क्या मीन्स कि हमने 5,000 6,000 जितना भी बजट हमने गूगल को अलॉट किया अपने इस कैंपेन के लिए, हमें 400% तो हमें प्रॉपर ये चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। ओके, तो ये ऐसे वर्क करता है। और ये भी हमारा स्मॉल टू मीडियम स्केल ही करेगा, बेटर वर्क करेगा। वर्क तो हम कैसे भी कर सकते हैं, बट बेटर रिजल्ट तभी देगा जब हम स्मॉल टू मीडियम स्केल इंडस्ट्री को फोकस करें। बिकॉज इसमें क्या होता है ना, यहाँ इसमें इस जब हम कन्वर्जन वैल्यू के लिए यूज करेंगे या ओनली कन्वर्जन यूज करेंगे, तब क्या होगा, हमारे पास बजट की कोई इशू नहीं है। हमको चाहिए अभी नहीं, 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद ज्यादा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो वो डेटा कलेक्ट करेगा, 1-2 मंथ उसको डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, और उसके बाद इंफॉर्मेशन निकाल के तब हमें रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। ओके, सो या आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। एंड नाउ मूव टू थर्ड, क्लिक्स। ओके, क्लिक्स क्लिक्स हमारा यूज होता है, जो हमारा क्लिक्स है, सिंपल क्लिक्स, हमारे पेज है, हमारा पेज है, सपोज यहाँ पे कितने लोग आए हैं, कितने क्लिक्स किया, ये सिंपल ये काउंट करके हमें बता देगा। आप अवॉइड करिए कि हमें क्लिक्स कम यूज करिए, क्योंकि 2025 में क्लिक्स जो हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजी है बहुत, ये पहले ज़्यादा अच्छे से वर्क करती थी, अभी वर्क नहीं करती है। तो अवॉइड करिए कि हम क्लिक्स को यूज़ मत करिए। और हमारा बहुत इनिशियल कैंपेन सेटअप किया, या फिर आपका एड अकाउंट एकदम नया है और हमारे पास जीरो डेटा है, तो आप कर सकते हैं। बट आपको एकदम कन्वर्जन चाहिए, या फिर आपको कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, तो आप अवॉइड करो इसको यूज करना। ओके, तो और इसमें हम क्या करते हैं, 1 और 2 भाई, लाइक आपको मैक्सिमम क्लिक बिडिंग कितनी चाहिए, 5-10 जितना भी चाहिए, आप उस अपने अकॉर्डिंग चीजों को मेंशन कर दीजिए। ओके, नाउ मूव टू इम्प्रेशन शेयर। हाँ, कि इम्प्रेशन शेयर क्या होता है, हमें अपने गूगल में आपने देखा होगा, सपोज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, आपके ये आपको ऐड दिख गया, आप इस जॉब यहाँ इस ऐड को गूगल पे दिखाने के लिए कितना स्पेंड कर रहे हो, ये इस मार्जिन से ये चेक करता है। ओके, तो क्या करेगा कि आपको रिजल्ट पेज में कहीं पे भी चाहिए, या फिर आपको टॉप ऑफ रिजल्ट पेज पे चाहिए, या एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज पे चाहिए, आपको कहाँ पे दिखाना है अपना ऐड, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो सपोज आपने लगा रखा है यहाँ पे, हम मुझे 50% अपना इम्प्रेशन चाहिए, और मैक्सिमम बिडिंग हम लगा रहे हैं 2,000। ओके, इफ गूगल ने इसमें हमारे बिडिंग स्ट्रैटेजी में कंप्लीट हो गया, लाइक 50% हो गया, और हमारा 2,000 से भी ज्यादा हमारे जो कीवर्ड्स है, हमारे जो हम वेबसाइट है, जैसे रियल इस्टेट की वेबसाइट है, वो एक्सपेंसिव होते, तो 2,000 कम पड़ेगा, उसके लिए हमें ज्यादा बजट लेके चलना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है, इसीलिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, हमारे कीवर्ड्स, हमारे जो वेबसाइट है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और हमें कितना लगाना चाहिए, कितना मार्केट में वैल्यू चल रही है उसकी, उसी अकॉर्डिंग स्पेंड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और सपोज हमने यहाँ पे 10,000 लगा दिया, तो अगर 50% में 50% दिखा दिया और हमारा बजट बच गया, तो देन वेल गुड। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें और अपना बजट लगाना पड़ेगा। और सब सेम, फिर सपोज हमने 5 रुपीज लगाया, तो कुछ नहीं होगा इस 5 रुपीज में, तो हमारा ऐड चलेगा ही नहीं, प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगा। ओके, एंड या ये आपको समझ में आ गया होगा। सपोज हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट टॉप रिजल्ट पेज दिखाया, तो एब्सोल्यूट टॉप पेज पे ही रहना चाहिए, मतलब हमारा एकदम यहाँ पे ही दिखना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, एकदम टॉप पे आना चाहिए। ठीक है, और सेम अमाउंट हमने लगाया 500। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूंगी कि क्लिक्स को अवॉइड करिए इन 2025, स्पेशली आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो कोशिश करिए कि आप अपनी गोल को जानिए कि आपका गोल क्या है, कि हमें चाहिए क्या, उसके बाद मार्केट रिसर्च करिए, अपने कीवर्ड्स को देखिए, और अपने एड कॉपीज को सही करिए, और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना स्टार्ट करिए। ओके,
सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, वॉचिंग दिस वीडियो, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।